नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन बिग ब्रेकिंग में। बिग ब्रेकिंग जाहिर तौर पे चुनाव है, चुनाव से जुड़ी खबरें हैं और चुनाव से ही जुड़ी सरगर्मी है। आज हम आपको एक ऐसी बिग ब्रेक, एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के शायद कुछ लोगों का लोकतंत्र से विश्वास तक उठ जाए। हमारे पास हमारे जो डिजिटल टीम है, वो डिजिटल टीम को कल से एक वीडियो प्राप्त हो रहा था, जो वीडियो वायरल था पूरे नेट पे। उस वीडियो में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं राजकुमार वजीरानी, वह यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे, वार्ड 79 से हैं, वह यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि साहब मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे डराया जा रहा है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से डराने और धमकाने वालों के नाम तक गिराए हैं और उन्होंने उसमें वो वीडियो हम आपको इसके साथ इस लाइव के बाद वो वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट भी करेंगे, आप देखिएगा क्या है वो। तो उसके बाद राजकुमार वजीरानी ने हमें एक कंप्लेन की प्रति उपलब्ध कराई है, जो कि एडीएम सिटी कैलाश शर्मा के नाम है, जिसकी प्रतिलिपि एसपी ऑफिस और कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम भी हैं। यह डॉक्यूमेंट हमारे साथ है और हमारे साथ है राजकुमार वजीरानी, जो खुद बताएंगे कि उन लोकतंत्र की हत्या आखिर किन हदों तक की जा रही है। और इन्होंने यह भी कहा है हमें कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर इस तरह की गुंडई का माहौल है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। आइए उनके मुंह से सुनते हैं कि अजमेर में किस तरह का चुनाव चल रहा है। राजकुमार जी बताइए, आप खुल के बोलिए, आपका मंच है। नमस्कार, आप खुल के बोलिए। मैं सभी हमारे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने 79 वार्ड से अजमेर से निकाय चुनाव का एक पार्षद बनाने के लिए मुझे बोला है और मैं चुनाव लड़ने से पहले से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे टिकट प्राप्त हुआ, हमारे जो प्रतिद्वंदी जो विरोधी हैं वीरेंद्र वालिया, उनका लड़का पुनीत वालिया उसी दिन से मेरे साथ बहुत अधिक परेशानी कर रहा है। जिस दिन फॉर्म भरने का दिन था, उस दिन ये लोग, मैं जिस वकील से मैं फॉर्म भरवाना चाहता था वहाँ से उठाकर मुझे ये अपने पास ले गया और उसने मेरे फॉर्म पर जो गवाह के साइन होते हैं उसने ज़बरदस्ती खुद के किए। उसके बाद मुझसे फ़ोन लेकर उसमें से मेरी 2 सिमें, जिसके नंबर थे सर 8233883185 और 7014346600, और मेरी एक उसमें मेमोरी कार्ड था, वो इन्होंने निकाल दिया। इसका निकालने का इनका कारण ये था कि सेकंड डे जिस दिन फॉर्म की जांच होती है तो वहाँ से चुनाव आयोग से खबर आती है हमारे को बुलाने के लिए, तो ये दोनों सिमें निकाल दी और कलेक्ट्रेट के बाहर ही इतने सिपाहियों के बीच, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मेरी गाड़ी की चाबी अपने पास रख ली और मुझे गाड़ी में बिठाकर ये अपने वैशाली नगर स्थित दफ्तर में ले गए। उसके बाद में इन्होंने मेरे फ़ोटो खींचे। उसके बाद में इन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मैंने फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था, उसकी फ़ाइल रख ली, जो मुझे इन्होंने बड़ी मुश्किल से 3 या 4 घंटे बाद दी। उसके बाद से लेके मुझे ये बार बार टॉर्चर करते रहे कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप बैठ जाओ और आपको हम पैसा दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 20 लाख दे रहे हैं, 30 लाख दे रहे हैं। लेकिन सर मैं आज तक इस चीज़ से बिल्कुल अलग था। मैंने कहा मैं आपसे 1 पैसा भी नहीं ले सकता हूँ, न लूँगा मैं। उसके बाद में सर इन्होंने जहाँ ये कैंपेन करने जा रहे हैं जिन जिन घरों में, वहाँ मुझे बेवजह बदनाम कर रहे हैं कि राजकुमार जी को हमने खरीद लिया है और वो राजकुमार को हमने 10 लाख रुपया दिया है। और इसके अलावा ये सबको कहता फिर रहा है कि कांग्रेस का टिकट मैंने दिलाया है, जबकि सर मुझे ये टिकट विजय जैन, राजकुमार जयपाल जी और डॉक्टर गोपाल बहती जी ने दिया है। और जयपुर से एक बात बताइए मुझे, आपको जब ये टिकट आपकी आप अधिकृत प्रत्याशी हैं, आपको जब ये टिकट पार्टी ने दिया, पार्टी के नेताओं ने दिया, बिल्कुल, तो वो पार्टी के नेता आपके साथ क्या आगे खड़े हुए इस चीज? सर विजय जैन जी मेरे पास 2-3 बार आए हैं, राजकुमार जयपाल जी मेरे पास आए हैं, उन्होंने मुझे कुछ फंड भी दिया। राजकुमार जी ने, उनको मैंने शिकायत की, उन्होंने वैशाली नगर क्रिश्चियनगंज थाने में मेरे सामने फ़ोन भी किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में दूसरे दिन एक एसआई और एक उनके साथ ड्राइवर था, वो मेरे घर आए हैं, उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन वो रिपोर्ट की मुझे प्रतिलिपि नहीं दी। मेरे मांगने के बाद भी कह रहे हैं कि साहब हमने वो एडीएम सिटी पेश कर दी और उसकी प्रतिलिपि नहीं दी। उसके बाद में रात को 9:30 बजे उसी दिन मैं एक रिपोर्ट और थाने में जाकर, और मैं इतना मतलब विचलित था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं बिना गर्म कपड़ा पहने और
और बिना मास्क के मैं गलती करके मैं वहाँ पहुँच गया, जहाँ पर मुझे बाद में जब ठंड लगी तब मुझे महसूस हुआ मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था इसी वजह से, लेकिन उसकी भी इन्होंने मुझे प्रतिलिपि नहीं दी। मतलब आपको शिकायत की प्रतिलिपि नहीं मिली है? मुझे दोनों बार कोई नहीं मिली कार्रवाई है। हुई, उसको व्यक्ति को पाबंद किया है किसी ने, या वो कोई बात उन्होंने हुई? कहा था हम आपकी जो शिकायत है हमने वहाँ एडीएम सिटी को दे दी है और वो उनको पाबंद करेंगे। उसके बाद में मेरे साथ ये जो है लोग जो कह रहे हैं, जो वहाँ के जो हमारे वोटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप तो बिक गए हो, आपको तो उन्होंने पैसा लेके खरीद लिया है। यहाँ तक जो दूसरे प्रतिद्वंदी वार्डों के हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो लोग भी मुझे बेवजह देखिए राजीव जी, एक मेरी बात सुनिए, आप लाइव पे हैं जी भाई, और सब लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल पूरा सर, शहर सुनिए मेरी बात, बिल्कुल है ना? क्या आपको इस चीज का अंदाजा है जो आप अभी बोल रहे हो? जी, ये चीज ये मुझे इस चीज का अंदाजा है। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मेरे साथ प्राणघातक हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले धमकियां दी है। इन्होंने मेरा ये जो मफलर पहना हुआ था इसको इन्होंने मुझे यूं करके भी दिखाया और मुझे इस तरीके से भी करके बताया, जो नस होती है इसको दबा के हो रही है। एक बार नहीं 4-5 बार ऐसा कर चुके हैं। और इनका हमारे जो विरोधी जो पार्ट जो है कैंडिडेट, उनका लड़का मेरे घर आ जाता है और वहाँ के पुनीत वालिया, वो आके वहाँ सिगरेट पीता है, जबकि मेरी फैमिली में मेरे घर में कोई सिगरेट या गुटखे का कोई यूज़ नहीं करता है। उसके बाद में ये अपने आदमियों को बुलाकर वहाँ झंडे खड़े कर देता है बीजेपी के, या फिर लेडीज़ को खड़ा कर देता है ताकि राजकुमार कुछ गलती करे और हम उसका मिसयूज़ करें। और सर इन्होंने कुछ मेरे फोटोज़ निकाले हैं पता नहीं कहाँ से, और ये बताने के साथ देखिए अब मेरे राजकुमार मेरे साथ है, जो लोग मेरे जो अपने लोग हैं, जो मेरे अपने करीबी हैं, जो मेरे को आज सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये मिसयूज मतलब रीडिंग कर रहा है कि सर कि ये राजकुमार जी ये क्या है, आप आपको इतना सहयोग दे रहे हैं और आप अब आप क्या करने जाएंगे? मैं सर अभी मैं चाहता हूं कि मैं अपनी रक्षा के लिए, और अगर मैं चुनाव, पहली बात तो सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज के टाइम में अगर इस तरीके से चुनाव लड़ाया जा रहा है तो उससे तो बढ़िया है कि मैं चुनाव लड़ूं ही नहीं। और मैंने ये विचार कर लिया है कि मैं ऐसा चुनाव लड़ना नहीं चाहता जिसमें मुझे बार बार टॉर्चर किया जाए, मुझे परेशान किया जाए। और फिर भी मैंने एक कलेक्टर साहब के नाम, एक पुलिस अधीक्षक के नाम और चुनाव अधिकारी के नाम मैंने एक तीन प्रतिलिपि ली है, जो मैं उनको भी पेश करने जा रहा हूं। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी रक्षा करें, चुनाव लड़ाएं तो मुझे पर कोई किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं आए। मतलब आप ये कहना बिल्कुल, मुझे अब इस लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है इस तरीके से गुंडा तत्व आके परेशान करें और अकेले चुनाव जीतना चाहते हैं, जिससे मैं बहुत खफा हूं। तो आप देखिए कितनी स्पष्ट बात है, एक इतने बुजुर्ग आदमी का यह बयान कि अगर इस तरह से चुनाव होना है अजमेर में, तो यह वाकई अपने आप में प्रशासन के लिए भी सवालिया निशान है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बड़े बड़े वेंचर्स, मतलब एक कॉरपोरेट तरीके से जिस तरह से चुनाव का संचालन आजकल राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसके बीच बड़ी बड़ी बातें अगर प्रशासन कर रहा है कि साहब हमने बहुत शांतिपूर्ण और बहुत ढंग से चुनाव, बड़ा निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है, तो ऐसे दावों को प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं वजीरानी जी जैसे लोग। तो एक बात सर मैं और कहना चाह रहा हूँ, बोलिए। मैं सिंधी हूँ, जात का हिंदू हूँ, लेकिन मैं अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस पर बहुत विश्वास रखता हूँ। और जिस दिन मुझे ये फ़ोन आया था, मेरा टिकट कंफर्म हुआ था, सबसे पहले मैं सुबह 5:30 बजे दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज गया था। वहाँ मैंने कुछ फ़कीरों को खाना खिलाया इस खुशी में, और मैंने अंदर जाके पूरे दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में मैंने पूरी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज से ये दुआ मांगी कि मैं ये वोट चुनाव जीतूँ। मैं आपको उनका वास्ता देकर, ख्वाजा गरीब नवाज का वास्ता देकर बोलता हूँ कि मैंने पुनीत वाले हैं उसके परिवार से 1 रुपया भी नहीं लिया है। अगर वो खुद इसका सबूत दें तो मैं उसी टाइम गर्दन कटा दूंगा अपनी। मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है, 1 रुपया बोलते हैं वो भी नहीं लिया सर। चलिए बहरहाल आप वो एक आपका देखिए राजनीतिक मुद्दा है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल बात इसकी हो रही है कि आपने जो कुछ भी बोला ये आपके निजी विचार हैं। जी मेरे निजी विचार हैं, और आपको यह सनद रहे कि आप लाइव हैं जी और सर। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कोर्ट में आपके खिलाफ यूज हो सकता है। सर मैं लाइव हूँ मैं, और मैं होश हवास में बोल रहा हूँ। और मैं एक तरह से मैं आज बड़ी मुझे मदद मिली है इन न्यूज़ चैनल से, जो मेरा समाचार जो मेरे रिलीव कर रहे हैं। लेकिन कई फ़ोन वालों इनसे मीडिया वालों से बात की, जैसे MTV और वो 2 लोगों से बात की थी,
उन्होंने मुझे आज का समय दिया था, उस टाइम उन्होंने किसी ने मेरी न्यूज़ नहीं बनाई। चलिए जो भी है, तो मैं अपील करूंगा प्रशासन से, मैं अपील करूंगा राजनीतिक दलों के वरिष्ठ लोगों से, कांग्रेस से जुड़े मजबूत लोगों से जो अजमेर में वाकई कांग्रेस के कर्णधार हैं, उनसे भी और प्रशासन से भी कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और इस तरह की अगर कोई घटना आपकी नजर में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और कम से कम 60-65 साल के ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुनाव लड़ने से ही घृणा हो जाए, लोकतंत्र से विश्वास उठ जाए, ऐसा वापस ना हो। जय श्री कृष्ण।